हमारे हिंदू भाइयों में एक गलतफहमी या गैर समझ काफिर शब्द को लेकर भी है और बहुत सारे मानवता दुश्मन लोग काफिर इस शब्द को लेकर हमारे हिंदू भाइयों में भ्रम पैदा करते हैं, गैर समझ निर्माण करते हैं, जिसके कारण नफ़रतें बढ़ती हैं। तो जो गलतफहमी है इस शब्द के संबंध में वो दूर करना मेरे आज के इस वीडियो का उद्देश्य है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काफिर इस शब्द को लेकर केवल हिंदू भाइयों में ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज में भी बहुत सारा गैर समझ और गलतफहमी पाई जाती है। बहुत से लोग समझते हैं कि काफिर शब्द ये कुरान मजीद में हिंदुओं के लिए अपमानजनक तौर पर या गाली के तौर पर उपयोग किया गया है, प्रयुक्त हुआ है। ये बहुत बड़ा गैर समझ है और ये जानबूझकर आपस में गलतफहमियां पैदा करने के लिए इस तरह के अर्थ हिंदू भाइयों को बताए जाते हैं हमारे। तो ऐसा नहीं है। देखिए, एक तर्क मैं आपके सामने इस मौके पर रखता हूं ताकि आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचें। आपको मालूम है कि कुरान मजीद ये ईश्वर यानी अल्लाह का संदेश है जो सबसे पहले अरब के वासियों में यह अवतरित हुआ। कुरान को सबसे पहले सुनने वाले ये अरब वासी थे, मक्का के लोग थे, मदीना के लोग थे, राइट। अब मुझे बताइए कि उस वक्त क्या कोई वहाँ पर हिंदू था? क्या उस वक्त कोई वहाँ पर भारतीय नागरिक था कि जिसको काफिर कहकर पुकारा गया कुरान मजीद के अंदर? 1400 साल पहले जिन लोगों को काफिर कहकर पुकारा गया, क्या वहाँ पर कोई हिंदू रहता था या भारतीय नागरिक रहता था? जाहिर बात है कि नहीं रहता था। ये एक बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि काफिर को हिंदू भाइयों से जोड़ दिया जाए और उनको ये बताया जाए कि काफिर यानी हिंदू। ये बिल्कुल गलत बात है। और ये समझाना कि काफिर का शब्द हिंदू भाइयों को अपमानित करने के लिए कुरान में उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है, ये बताना भी बहुत बड़ा झूठ है। जाहिर बात है कि उस वक्त के ज़माने में जिस समय कुरान अवतरित हो रहा था अरब वासियों पर, तो ये एक साधारण शब्द था उनके लिए। और जो है कुरान के अवतरित होने से पहले भी अरबी भाषा उस समय में बोली जाती थी, वो वहाँ पर मक्का में और मदीना में बोली जाती थी और उस समय भी काफिर शब्द उपयोग किया जाता था, कुरान से पहले भी उपयोग किया जाता था। तो एक साधारण शब्द था, उसका हिंदू भाइयों से या भारतीय समाज से कोई लेना देना नहीं था। उसका जो अर्थ था उसको किसी ने भी उस समय में भी अपमानजनक नहीं समझा। जो लोग अरबी भाषा जानते हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि इस काफिर शब्द का अर्थ क्या है और वो किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो मैं 3 अर्थ जो कुरान में आए हैं, जो अरबी भाषा में जो है तो उपयोग किए गए हैं शब्दकोश में काफिर शब्द के, वो मैं आपके सामने रखकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ये जो शब्द है कफर के संयोग से बनता है काफिर, और इसके 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ है छुपाना या ढांक लेना, दूसरा अर्थ है अस्वीकार करना, ना मानना, इनकार करना, और तीसरा अर्थ है नाशुक्री करना, अकृतज्ञता दिखाना। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, ये तीनों अर्थ में आपको कहाँ अपमानजनक बात लगी? ये सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए है कि कौन छुपाने वाला है, इनकार करने वाला है, नाशुक्री करने वाला है, और कौन नहीं छुपाने वाला है, कौन सत्य को स्वीकार करने वाला है, कौन शुक्र करने वाला है। ये समझाने के लिए, फ़र्क बताने के लिए केवल काफिर शब्द का उपयोग किया जाता है। किसी गलतफहमी में ना रहें, कोई गैर समझ ना करें। ये केवल एक विशेषण है जो समझाने के लिए बताया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस बात को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।